आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला किया था और लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। तो वहीं 2000 रुपए के नोट के बाद अब 500 रुपए के नोटों ने रिजर्व बैंक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 500 रुपए के नोट आरबीआई के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में 500 रुपए के नकली नोट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में 500 रुपए के लगभग 91,110 नकली नोट पकड़े गए हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 14.6% ज्यादा है। 500 रुपए के नकली नोटों की लगातार तेजी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 76,669 और 2023 में 91,110 नकली नोट मिले हैं। 500 रुपए के नोट के अलावा 2000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं, लेकिन 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या 28% घटकर 9,806 तक रह गई है। 500 और 2000 रुपए के नोटों के अलावा 100, 50, 20 और 10 रुपए के भी नकली नोट पकड़े गए हैं। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए नकली नोटों की कुल संख्या 2,25,769 रही, जबकि पिछले साल 2,30,971 नोट मिले थे। इस साल 500 रुपए के अलावा 20 रुपए के नकली नोटों में भी बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 20 रुपए के नकली नोटों में 8.4% की तेजी आई है। 20 रुपए के नकली नोट बढ़े तो दूसरी ओर 10 रुपए, 100 रुपए और 2000 रुपए के नकली नोटों में गिरावट आई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 10 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 11.6% की गिरावट आई। 100 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 14.7% की गिरावट आई, जबकि 2000 रुपए के नकली नोटों में 27.9% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं नकली नोट के अलावा आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में नोटों पर होने वाली छपाई की भी पूरी डिटेल दी है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 4,682.80 करोड़ रुपए नोट छापने के लिए खर्च किए हैं। वहीं पिछले साल 4,984.80 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में 10 रुपए और 500 रुपए के नोट चलते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक वॉल्यूम के हिसाब से देश की कुल करेंसी सर्कुलेशन का 37.9% आंकड़ा 500 के नोट का है। इसके बाद 10 रुपए के नोट की हिस्सेदारी 19.2% रही है।